कहो। बोले एक काम करो कि सोने से भरी थाली लेकर के आओ, रत्नों से जड़ी आभूषण, सोने चांदी हीरा मोती एक थाली भर करके लाई और उस नर्तक को देने लगी। हमने तुम्हारा नृत्य को बड़ा पसंद किया, ये लो तुम्हारे लिए इनाम। शिवजी बाबा बोले देखो भाई, मुझे इनाम में तुम्हारा ये सोना मोती नहीं चाहिए, हीरे मोती नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए तुम्हें? बोले अगर तुम मेरे नृत्य से प्रसन्न हुए हो तो तुम्हारे घर पर जो सुंदर बेटी है वो मुझे प्रदान करो। हिमाचल जी को भयंकर क्रोध आ गया, अरे ये तो बेटी मांगने आ रहा। सेवकों को भेजा, सेवक आए, बोले इसको मारो, निकालो दरबार से। जैसे ही भगवान शिव जी पर हाथ लगाने लगे, भगवान शिव उसी समय विष्णु के रूप में प्रकट हो गए। बोले विष्णु भगवान की। विष्णु भगवान को ध्यान से देख रहे कि ब्रह्मा के रूप में परिणित हो गए। ब्रह्मा के रूप में देखा तो शिव जी के रूप में आ गए। हिमाचल जी पहचान गए, ओहो महादेव आए हैं। जब तक आरती की थाली दंडवत प्रणाम किया, तब तक भगवान शिव वहां से अंतर्धान हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। चले गए। शिव जी का जाना हुआ, सप्तऋषियों का घर पर आना हुआ। सप्तऋषि आए, सप्तऋषियों ने कहा हिमाचल जी, भगवान शिव तुम्हारे बेटी से विवाह करने के लिए तैयार हो गए हैं, आप तुरंत लगन मुहूर्त निकालिए और अपनी बेटी का विवाह भगवान शंकर जी से करवा दिए। इधर जब सप्तऋषियों ने, शिव जी ने जब पार्वती जी को देख करके गए तो भगवान शंकर की वहां समाधि लग गई महाराज पार्वती जी के प्रेम। उसी समय एक तारका नाम का असुर पैदा हो गया। उस असुर ने तपस्या की और तपस्या से वरदान में यह मांगा कि मैं शिव जी के पुत्र के हाथों से मरूं, क्योंकि वो जानता था शिव जी विवाह शिव जी ने करने रखा तो पुत्र कहां से होगा, वो करेंगे भी नहीं, ये तो योगी हैं, जोगी हैं, कैसे करेंगे। ऐसा वरदान लिया, उसने आतंक मचाना शुरू कर दिया। तारका नाम के असुर इतना आतंक मचाया कि देवता दुखी। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा मैंने इसको वरदान दे रखा है, शिव जी के पुत्रों के हाथों से मरेगा, क्या करें। शिव जी के पास गए, शिव जी समाधि में हैं, अब क्या होगा। कामदेव के पास गए, कामदेव आप कुछ करो। क्या करूं, बोले शिव जी की तपस्या को खोलो। कामदेव गए और कामदेव ने ऐसे ऐसे बाण चलाए कि महाराज पहले शिव जी भगवान की तपस्या खुली नहीं। जब कामदेव नहीं माना, भगवान शिव को परेशान किया, तब भगवान शिव जी की तीसरी आंख खुली। तब शिवती सर नयन उघारा, तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काल भयो जहि छारा, चितवत काम भयो जहि छारा, भगवान शिव जी की जो तीसरी आंख है उसमें क्या भरी हुई, बोलो आग। और जैसी ये आंख खुली, कामदेव सामने था, भस्म हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। हाहाकार मच गया, हाहाकार भयो जग भारी। असुर डरने लगे, सुर प्रसन्न हो गए और काम की पत्नी रोई बिलखी। भगवान ने जैसे तैसे उसको समझाया, उसने कहा मेरे पति जीवित करो। शंकर भगवान बोले देखो देवी अभी जीवित नहीं हो सकता, तो कब होगा। बोले जब 28वां द्वापर युग आएगा। ये 28वां कलयुग चल रहा, अष्टाविंशतमे युगे कलयुगे, 28वां कलयुग वाली चल रही हूं। इससे पहले जो गया है वो 28वां द्वापर युग था। बोलो जय श्री राम। तो जो 28वां द्वापर युग आएगा और 28वां द्वापर युग में भगवान कृष्ण आएंगे और उनकी जो पहली पत्नी होगी उस पत्नी से तुम्हारा ये पति कामदेव जन्म लेगा। कृष्ण तनय हो ये पति तोरा, भजनु अन्यथा होई न मोरा, भजन
ही हरण मामही भारा, होई हरण मामही भारा, कृष्ण तन होए पति तोरा, कृष्ण तन होए पति तोरा, भजन अन्यथा हो ही न मोरा, भजन अन्यथा हो भगवान कहते हैं बल मेरे बच्चन अन्यथा ना देवी होने। आप जानते हैं भगवान कृष्ण की पहली पत्नी का नाम रुक्मणी था और रुक्मणी का पहला बेटा प्रद्युम्न हुआ, वही कामदेव का अवतारी था। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। हाँ 15 मिनट और है कथा बस, उसके बाद विराम। शिव जी का विवाह भी होगा। कामदेव चला गया, शिव जी की समाधि खुल गई, सब देवता शिव जी के पास आए, प्रार्थना करने लगे, महादेव सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उचार, निज नयन नहीं देखा चहई नाथ तुम्हार विवाह। सकल सुरन की हृदय, देवता लोग कहते हम सब देवताओं के हृदय में एक ही हर्ष है, उत्साह है। क्या बोली शिवजी बाबा हम तुम्हारो व्यू देखो चांद थोड़ा सा कबड्डी पिटन तुमने अकेला देखने न गया, मैंने चांद के जैसे आप विवाह करते कैसे लगते हो महादेव, हमारे मन में ये उत्साह है। जरा निज नया नहीं देखा चाहे, ये नैने कब से तरस रही है, क्यों बोला आपका विवाह देखने के लिए, इसलिए आप विवाह करो ना महादेव। तो महादेव ने कहा भैया कर लो ना मेरा विवाह। तो तुरंत सप्तऋषियों को बुलाया, लगन पत्रिका निकाली, दिन बार निकाला, भगवान शिव जी का विवाह तिथि सब फिक्स कर दी। हिमाचल जी की यहाँ तैयारी होने लग गई है और यहाँ सारे बराती तैयार होने लग गए हैं। बोलो जय श्री राम। सब तैयार हो रहे हैं, किस लिए? बोलो शिव जी की बारात के लिए। देवता लोग तो खुद तैयार हो गए, पर शिव जी ने बिल्कुल तैयार ना करने लगे, स्वयं तुम लगे। अब कौन करेगा शिव जी को तैयार, कौन करेगा? तो शिव जी की जो गण थे उन्होंने कहा बाबा तो चिंता न करे, हम कर स्वयं तैयार। अच्छा तुम करोगे मुझे तैयार, करो ना भाई। तो सब शिव जी को तैयार, शिव जी के गण शिव जी ने तैयार करने लगे। शिवाय शंभु गण करहि सिंगारा, 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 जटा मुकुट करहि मोर सवारा, जटा मुकुट करहि मोर सवारा, मोर सवारा, मोर सवारा, मोर सवारा मोर सवारा, जटा मुकुट करहि मोर सवारा, जटा मुकुट करहि मोर सवारा, मोर सवारा। शिव जी का गाने बल शिव जी इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले बोले अरे भाई हम बतावत जो दूल्हा बन बोले उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए? एक ने कहा बोले ना जो दूल्हा बनता है उसके लिए सबसे पहले पैंट कोट चाहिए, पहले बढ़िया बात ना साहब। ये क्या चाहिए बोलो ना? शेरवानी। तो का लियो ना मुन भोले बाबा के शेरवानी, हम तुम्हारे घट पर रखे जक्का खा मिले शेरवानी। एक ने कहा बाबा चिंता क्यों करता है, एक पड़ी है ना हमारे पास बगशाला, नहीं बिल्कुल नहीं न्यू लाए हो। बोले लाओ, लाई वही बाबा पर पहना। और बताओ? बोले बाबा हमने ये भी सुना है कि जो दूल्हा बनता है उसके लिए मुकुट चाहिए। क्यों साहब? पुराने जमाने में जब दूल्हा बनते आप लोग भाई लोग बैठिया तो मुकुट पहनते, बोले अब ना पहनते ना, अब क्या पहनते हैं? पगड़ी नहीं पहनते, पगड़ी। हाँ
तो पहले मुकुट पहनते थे, बोले भैया मुकुट कहाँ से लाएंगे? शिव जी ने कहा लियो ना मुन मुकुट। एक ने कहा चिंता क्यों करता है, शिव जी का जो लंबा लंबा बाल है ना, जटा यानी काम करके यों को मुकुट दिया बनेंगे। तो जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट, इन बालों का मुकुट बना दिया। और बताओ, बोले बाबा हमने ये सुना है कि जो दूल्हा बनता है ना, उसके सिर पर मोर पंख रखा जाता है। नहीं रखते हैं, भगवान कृष्ण भी रखते हैं। जो जो दूल्हा बनता है उसके सिर पर भी मोर पंख रखते हैं। बोले भैया शिव जी के लिए कहां से मोर पंख लाएंगे? एक ने कहा चिंता क्यों कर रहा है, एक सांप है भगवान शिव जी के पास जो मोर जैसा दिखता है, मणिधर सर्प। एक काम करते हैं उसी को निकालो बाबा पर लगा लो। वही निकाला महाराज और शिव जी के जटाओं में लगा दिया। और बताओ, बोले बाबा हमने ये सुना है कि जो दूल्हा बनता है उसके हाथ पर कंगन चाहिए, तो कंगन कहां से लाएंगे भैया? एक ने कहा चिंता क्यों करता है, ये जो छोटे छोटे सांप है ना, इन्हीं को ही बाबा के हाथ पर लगाओ, ये कंगन का काम कर देंगे। अच्छा हमने ये सुना है कि जो दूल्हा बनता है उसके कान में कुंडल भी चाहिए, तो कुंडल कहां से लाएंगे? बोले ये जो बिच्छू है ना बाबा के पास, इन बिच्छुओं को कान में टांग दो, तो कुंडल कंगन पैरे व्याला। और बताओ, बोले बाबा हमने ये सुना है कि जो दूल्हा बनता है पैर पर क्रीम पाउडर झंडल खूब घुसियों नहीं, जेनु भी कालो दूल्हा वालू नहीं हो गौरव बन जाल बिल्कुल। क्यों साहब क्रीम पाउडर घुसो? अरे भैया शिव जी के लिए कहां से क्रीम पाउडर लाएंगे? एक ने कहा चिंता क्यों करता है, अभी अभी किसी ने मुर्दा फूका है और क्या गरम गरम पाउडर झाने गाँव लगी मुर्दे की राख लाओ। फिर एक दौड़ करके गया, मुर्दे की राख लेकर के आया और भगवान शिव पर जा करके पाउडर, तो तन विभूति पट के हरि छाल, तन विभूति पट के हरि छाल। और बताओ, बोले हमने सुना है कि जो दूल्हा बनता है उसके गले में एक पैसों की बढ़िया सी माला डलनी चाहिए। क्यों साहब? एक ने कहा माला कहां से लाएंगे पैसों से? बोले चिंता क्यों करता रे, पड़ी तो है बाबा की नरमुंडों की माला, निकालो और वही पहनाओ बाबा को। वही नरमुंडों की माला निकाली महाराज और बाबा शिव जी के गले में पहना दी। बोलो शंकर भगवान की जय। करल कंठोर नर सिर माला, अवश्य बेस शिव धाम कृपाल। कर त्रिशूल और डमरू विराजा, चले बसई चढ़ी बाजही बाल। एक हाथ पर डमरू, एक हाथ पर त्रिशूल, बाजा बजाया और चलने लगे। एक ने कहा भैया हमने सुना है कि जो दूल्हा बनता है उसके लिए घोड़ा चाहिए। घोड़ा